हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम DIS का RO की टेस्ट सीरीज GS का वन जो हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज जो हिंदी का टेस्ट सीरीज वन कराएंगे इस चैनल पर। इसमें देखेंगे हम लोग आज पहला क्वेश्चन जो है इसका, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तो ये विष्णु का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन जो होगा इसका डी होगा। उपेंद्र, जिष्णु, पुरंदर ये किसकी है? तो इंद्र की पर्यायवाची है। उसके बाद शक्र, सचिपति, बिड़ौजा आदि जो है ये आपका इंद्र का पर्यायवाची। आप लोग भी किताब पेन लेके बैठ जाइए, आप लोग को देखिए कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। उसके बाद जो जो हम इसमें से बता रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको बार बार रटिएगा क्योंकि भूल जाता है। तो आप लोग अच्छे इसको जितना बताएंगे उसमें आप नोट करके सब लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है सन्यासी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। इसमें पूछ रहा सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। दंडी तो है, उसके बाद आपका विरत, अंत, परित्याग इसमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो आपका अंत जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से मैचिंग करने के लिए दिया है कौन सा सुमेलित नहीं है। लोकेश जो है शिव का पर्यायवाची नहीं है। बकिया उदारता का औदार्य, कल्पतरु का सुरतरु, विधु का चंद्रमा ऐसा है। लेकिन लोकेश का ब्रह्मा का पर्यायवाची है, ब्रह्मा का पर्यायवाची है। और ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो प्रजापति, विधाता, कमलासन, अज, गिरापति इत्यादि। ये जो है आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है। प्रभूत ये है आपका पर्याय का भी है, बहुत का भी, अचूर का भी, मतलब इसके हिसाब से आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है। इसमें पूछ रहा है कौन सा शुद्ध है विकल्प है। सिंधु, सुता, कमला, भागवी और पद्मा। ये जो है आपका डी, ए ऑप्शन सही है इसका। ये किसकी पर्यायवाची है? तो ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, किसका है? लक्ष्मी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है आपका निखायुध, चित्रक, शार्दुल किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो है आपके सिंह, ऑप्शन बी होगा इसका। नया नखायुध, चित्रक, शार्दुल ये सिंह के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है विसिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसमें विसिक का वो है आपका बाण, ऑप्शन ए सही है। विसिक का पर्यायवाची शब्द बाण है। बाण के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? जैसे तीर, सर, आसुंग, सिलीमुख, ईसु, नाराज, असारंग। ये किसकी पर्यायवाची है? बाण की पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है सम्राट का पर्यायवाची है। तो है अधिसर, ऑप्शन ए सही है। अधिसर अधिपति, राजाधिराज, महाराजा, जगत, संसार, भूषण का गहना, मुकुंद का पिछड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है। वो है आपका करवाल, ऑप्शन सी सही है। करवाल जो है तलवार का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य और कौन कौन से पर्यायवाची जैसे खड़ग, चंद्रहास, कृपाण, असी, तरु तथा धूम्र वृक्ष के पर्यायवाची भी है। अब पिसुन किसका पर्यायवाची है? तो पिसुन जो है काग और कौवा आदि है। अगला क्वेश्चन आपका है रेवती रमण किसका पर्यायवाची है। रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? तो है आपका बलराम, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका पर्यायवाची खत्म हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथित शब्द का विलोम। अब आपका विलोम क्वेश्चन आएगा। इसमें पूछ रहा कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है। इसमें से कोई नहीं।
अकथ्य, कथ्य, अकथनी नहीं है, तब इसका कहा कथित शब्द का विलोम जो होता है अकथित होता है। क्या होता है? अकथित होता है। कथ्य का विलोम क्या होता है? अकथ्य होता है। अकथनी का अकथनी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बंध्या का विलोम क्या है? बंध्या का विलोम उर्वरा होता है। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। खंडन जो है आपका विखंडन से रिलेटेड नहीं है, तो खंडन क्या होता है? खंडन का मंडन होता है। क्या होता है? मंडन। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है? नैसर्गिक का विलोम शब्द अनैसर्गिक या कृत्रिम दोनों होता है। इसके हिसाब से आपका सी, दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है? कौन सा इसमें गलत नहीं है? आहार का क्या होता है? आहार का विहार होता है। अनुग्रह का क्या होता है? अनुग्रह का विग्रह होता है। आग्रह नहीं होता। क्या होता है? विग्रह होता है। नित्य का क्या होता है? वंद्य होता है। आमिष का सामिष नहीं होता। आमिष का निरामिष होता है। इसलिए आपका ये भी गलत है और ये भी गलत है। नहीं, ये अनुग्रह का आग्रह नहीं होता। अनुग्रह का आपका विग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है, विधि का विलोम क्या होता है? विधि का विलोम क्या होता है? तो निषेध, निषेध होता है। अगला क्वेश्चन है, लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द क्या होता है? तो लब्ध का जो होता है प्रदत्त। ऑप्शन ये सही है। लब्ध शब्द का सर्वथा प्रयुक्त विलोम शब्द प्रदत्त होता है। अगला क्वेश्चन है, हे का विलोम क्या होता है? हे का विलोम होता है आपका सी, मतलब उपादेय। हे का उपादेय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में से कौन सा गलत है? एक साइड शब्द है और विलोम, इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है। सूरता का वीरता नहीं होता है, तब क्या होता है? सूरता का भीरुता होता है। क्या होता है? भीरुता होता है। ऑप्शन सी गलत है इसका। सुगम का आगम होता है। क्षीर का पुष्ट होता है। लुप्त का निलिप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। नश्वर का शाश्वत सही है। नित्य का अनित्य सही है। अमर का मृत्य ये भी सही है। इसके हिसाब से आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं, उसको कहते हैं ईशान। ऑप्शन ए सही है। क्योंकि पूर्व एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण का ईशान कोण कहते हैं। ये पश्चिम एवं उत्तर मध्यस्थ कोण को वायव्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही शब्द है? तो है आपका अच्छे कुल में जन्म लेने वाले। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अच्छे कुल में जन्म लेने वालों को क्या कहते हैं? अभिजात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो है आपका बी, आदित्यका। क्या है? आदित्यका। ऑप्शन बी सही है। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए सही एक शब्द क्या है? तो है आपका डी, प्रौढ़। ऑप्शन डी सही है। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? प्रौढ़ा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? बेमेल तो है आपका इतिहास से संबंध रखने वाले को मतलब ऐतिहासिक कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, आगे होने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त या प्रयुक्त सही शब्द क्या है? वो है आपका बी, भावी। आगे होने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है भावी। अगला क्वेश्चन है,
दुर्गे शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? तो है आपका ए, जो कठिनता से जाना जा सके, जो कठिनता से जाना जा सके उसको क्या कहते हैं? दुर्ज्ञेय कहते हैं। अब बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा को क्या कहते हैं? दुर्विसंधि। अगला क्वेश्चन है आपका, अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? वो है आपका विवेकी। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्यांश के लिए एक शब्द वही होता है, विवेक की। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश के शब्द क्या है? तो है आपका ऑप्शन सी सही होगा, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे। मतलब प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश जो दायर मुकदमे का प्रति करे, मतलब जिस पर मुकदमा चलाया गया उसको क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसकी गणना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? वो है आपका अगणनीय। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि जिसकी गणना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब अगणनीय है। जो गणना के अयोग्य हो उसे नगण्य तथा जिसकी गणना की जा सके उसे अगणनीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवसाय किस एक का तत्सम शब्द है? अवसाय तो है आपका ओस का। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द से जुड़ी नहीं है? तो वो है आपका सी, ज्ञाति गिरी मतलब परक से रिलेटेड नहीं है। तो परक का तद्भव शब्द क्या होता है? तत्सम परीक्षा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम तद्भव युग्म गलत है? वो है आपका स्तोक का फिटकरी नहीं होता है। तब क्या होता है? स्तोक का थोड़ा क्या होता है? थोड़ा। जबकि स्फटिक फिटकरी का तत्सम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन, नक्र तत्सम शब्द है या तद्भव? नक्र तत्सम शब्द या तद्भव शब्द है? तो है आपका बी, नाक। नक्र का नाक, नख का नाखून, नव्य का नया होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बछड़ा का तद्भव शब्द क्या होगा? बछड़ा का तद्भव शब्द क्या होगा? बछड़ा का आपका होगा वस्त्र। ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्या तत्सम शब्द नहीं है? प्रतिवेशी तत्सम शब्द है, ध्वनि है, दीपावली है, थोड़ा जो है आपका नहीं है। इसके हिसाब से आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्सम शब्द क्या है? एक तत्सम शब्द क्या है? एक तत्सम शब्द क्या है? इसमें पूछ रहा है कि भीतर, बेर, प्रागुड़ और रैन। तो रैन क्या होता है? रजनी होता है। पाहुना का प्रागुड़ होता है। बेर का बदरी होता है। भीतर का अभ्यंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द क्या है? तो मक्खन। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि सगुन शकुन, हाथी हस्ती, शून्य शून्य। अगला क्वेश्चन है आपका, हथौड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? हथौड़ा का तत्सम रूप होता है हस्त होता है। ऑप्शन ये सही। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित है?
वो है आपका डी, शक्कर का शकरा होता है, शक्कर का शकरा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वो है आपका डी, शक्कर का शर्करा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? परलौकिक, उग्री, रचयिता, दुर्बल्य। तो जो इसका आंसर है वो क्या है आपका? दुर्बल्य, ऑप्शन डी सही है। क्योंकि परलौकिक का पारलौकिक होता है, उत्तरग्रीवी का उत्तरग्रीवी होता है, रचयिता का रचयिता होता है, दौरभ लय का क्या होता है? दौर्बल्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? वो है आपका जाह्नवी। गलत लिखा हुआ है देखिए, क्योंकि जाह्नवी शब्द शुद्ध जाह्नवी है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? वो है आपका डी, आनुषंगिक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए, शुद्ध शब्द का चयन करिए। जिसे मनोकामना का मन कामना होता है, शुद्ध। विदुषी का विदुषी होता है, ये शुद्ध है। व्यवसायिक या व्यावसायिक, ये भी शुद्ध है। और सदुपदेश, सदुपदेश, ये भी फर्स्ट में है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर जो होगा आपका होगा सी, व्यवसाय। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का पहचान करिए। वेदों के 6 अंगों या अंग माने जाते हैं, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो है राहुल सांस्कृत्यान। अशुद्ध वर्तनी है, इसका शुद्ध रूप से राहुल सांस्कृत्यान, और प्रश्नोत्तर में जो है शुद्ध माना है इसको। तो 46 का जो आंसर होगा आपका डी, राहुल सांस्कृत्यान। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य क्या है? निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य क्या? तो मधु मतलब मोहन या सोहन जाएगा, इसमें शुद्ध यही है, ए ऑप्शन। क्योंकि मोहन, सोहन, दीपक दिल्ली जा रहे हैं, पेड़ फल आ रहा है, अनेक फार देख चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है इसमें से? तो इसमें जो शुद्ध है वो आपका है, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य क्या है? आज रविवार है, इसका जो ये शुद्ध है, इसके हिसाब से आंसर आपका सी सही होना चाहिए। डी, एक गिलास पानी दीजिए, कि जो आंसर होगा इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य है? वो है आपका, मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण करवाया है, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन, एक विशेष पद क्या है? एक विशेष पद होता है आपका विधान। स्त्रीण का स्त्री होता है, मातृक का माता होता है, वैधानिक का विधान होता है, क्षुब्ध का क्षोभ होता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? वो है आपका गौरव, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसी ने दिए, जो वाक्य में गुणवाचक विशेषण मांग रहा है, वो है आपका पागल, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्म में से वाक्य में उनके सामने लगे विशेषण में कौन से युग्म सुमेलित है? तो वो है आपका डी, मतलब सभी सुमेलित। तुलसी के समान पवित्र होता है, मृत्यु के समान निश्चित होता है, अंगद के पाव के समान अटल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है? तो है आपका ऑप्शन है, कमला अति सुंदर लड़की है।
कमला एक सुंदर लड़की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है? तो वह है आपका बी, अनासक्त, ऐतिहासिक, महत्व, सरीखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण युग्म नहीं है? वो है आपका डी, हृदय और हार्दिक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष है? इसमें पूछा है कौन सा विशेष है, तो है आपका अंतर। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति या मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका विशेषण। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन रहेगा हिंदी का, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक सही विशेष शब्द युग्म नहीं है? तो है आपका बी, तबाही, तटस्थ। तो दोस्तों आपका 60 क्वेश्चन जो है हिंदी का हम करा चुके हैं इस चैनल पर। आप लोग अच्छे से इसको जाके देखिएगा और रिवाइज करिए, बार बार ये वीडियो रिवीजन के तौर पर देखते रहिए, क्योंकि परीक्षा में 40 दिन और बचा है। आप लोग लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव हो आप कमेंट में हमको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।